दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एग जो होता है एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, फिर चाहे वो ह्यूमन के लिए हो या फिर डॉग्स के लिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पपी के ऊपर। अगर आपके पास पपी है तो क्या आप जानते हैं आपको अपने पपी को किस एज में एग देना शुरू करना चाहिए, किस तरह से अपने पपी को आपको एग देना है, कितनी क्वांटिटी में अपने पपी को एग देना है। ये सभी आपके लिए जानना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी आपने ऐसा फेस किया होगा कि आपने अपने पपी को एग दिया और उसके कुछ देर बाद जो है उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति आप लोग के साथ ना हो, इसीलिए मैं आज जो हूँ ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पपी को एग कब इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी मिस मत करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग इट में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाया करता हूं। तो वैसे ही आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एग के ऊपर मैं लेके आया हूं कि हमें पपी को किस एज से एग फीडिंग करना शुरू करना चाहिए। अगर हम अपने पपी की डाइट में डेली एग को ऐड करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम अपने पपी की जो न्यूट्रिशन की कमी है दोस्तों वो किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आज कवर होने वाली हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एग जो होता है एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, फिर चाहे उसको ह्यूमन कंज्यूम करे या फिर डॉग, ये दोनों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि हम अगर अपने पपी को एग फीडिंग के लिए देते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे आपकी पपी की बॉडी में, वो आपके पपी की बॉडी को किस तरह से दोस्तों फ़ायदा पहुँचाएगा और क्या क्या फ़ायदे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है एग जो होता है न्यूट्रिशन का पावर हाउस होता है। इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होती है। एग के अंदर दोस्तों हाई क्वांटिटी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं जो कि आपकी पपी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये सारे न्यूट्रिशन दोस्तों जब हमारा पपी ग्रोइंग एज में होता है ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये समझ लीजिए कि पपी की बॉडी में ये एज अ जीवन दायिनी की तरह काम करते हैं। अगर आप सफिशिएंट मात्रा में अपने डॉग को फीड करेंगे तो आपके डॉग की दोस्तों हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ ही दोस्तों उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी बोन डेंसिटी भी अच्छी होगी और उसके दोस्तों फर कोट भी अच्छा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग आपके पपी में इतने फ़ायदे कैसे करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग के अंदर जो प्रोटीन दोस्तों अवेलेबल होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है आपके पपी की जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ देना, उनको मजबूत करना। क्योंकि जब हमारा पपी ग्रोइंग स्टेज में होता है तो दोस्तों उसकी बोन से लेके सब चीज़ें, सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं। इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। इतने साइज़ से लेके वो काफ़ी लार्ज साइज़ तक में चले जाते हैं। छोटे साइज़ से लेके वो बड़े साइज़ तक में होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोटीन क्या काम करती है कि जब हमारे पपी जो ग्रो करता है तो उसकी मसल्स को बहुत ज़्यादा दोस्तों मजबूत करती है। और जब हमारे पपी की मसल्स मजबूत होंगी दोस्तों तो हमारा पपी जो है ईज़िली दोस्तों रन कर पाएगा, ईज़िली वॉक कर पाएगा, ईज़िली जंप कर पाएगा। हमारा पपी एक्टिव रहेगा दोस्तों। और हमारे पपी को एक्टिव रहने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और प्रोटीन उसमें जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो था दोस्तों प्रोटीन का फ़ायदा। अब दोस्तों एग के अंदर जो इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं यानी कि ओमेगा 3 जो पाया जाता है वो पता क्या काम करता है, वो आपके पपी की स्किन और उसके फर कोट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। वो आपके पपी की स्किन को तो स्मूथ करेगा ही करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा, साथ ही दोस्तों आपके पपी का जो फर कोट है ना उसको दोस्तों ग्लॉसी करेगा, उसको शाइनिंग करेगा, उसको स्मूथ करेगा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि काफ़ी सारे पपीज़ ऐसे होते हैं जिनका फर कोट जो होता है काफ़ी ड्राई होता है, काफ़ी हार्ड होता है, रफ टाइप का होता है, सॉफ्ट नहीं होता। और वहीं पे कुछ पपीज़ ऐसे होते हैं जिनका फर कोट जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सिल्की रहता है और बहुत ज़्यादा घना भी होता है। तो वो दोस्तों किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है कि उनके डॉग्स में जो भी उनकी स्किन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सारे न्यूट्रिशन जो हैं दोस्तों पेट पेरेंट जो है सफिशिएंट मात्रा में अपने पपी को दे रहे हैं। और मैं आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों इसीलिए लाया करता हूँ ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाएं और आप लोग भी अपने पपी को न्यूट्रिशन भरी डाइट देना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है कि पैकेट फूड ही जो है न्यूट्रिशन भरा होता है, हम होममेड डाइट को भी दोस्तों न्यूट्रिशन भरा बना सकते हैं। बाकी दोस्तों विटामिन और मिनरल्स का तो आप काम जानते हैं कि ये किसी भी ग्रोइंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर दोस्तों हम अपने पपी को सफिशिएंट मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं देंगे दोस्तों तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे जाके फेस करने पड़ सकते हैं।
ये तो दोस्तों एग के फ़ायदे। अगर हम अपने पपी की डाइट में एग को ऐड करते हैं तो इस तरह से आपके पपी को वो फ़ायदा करेगा। अब बात करते हैं कि हमको अपने पपी की डाइट में किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में एग को ऐड करना है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने पपी को ज़्यादा क्वांटिटी में एग दे देंगे दोस्तों तो भी नुकसान करेगा, और अगर सही तरीके से नहीं देंगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पपी के लिए एग्स को प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से एग को प्रिपेयर करेंगे पपी के लिए तो वो दोस्तों नुकसान करेगा। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं, कोकोनट ऑयल में बना दिया या मस्टर्ड ऑयल में बना दिया, या फिर दोस्तों सरसों के तेल में बना दिया, या फिर ऑलिव ऑयल में बना दिया, वो फीडिंग के लिए दे देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं तो उसमें जो है दोस्तों नमक मिर्च लगा के दे देते हैं। तो ये दोस्तों तरीके बहुत ही गलत। अगर आप भी दोस्तों इस तरह से फीड कर रहे थे तो दोस्तों बंद कर दीजिए। कुछ मेरे दोस्त क्या करते हैं कि अपने पपी को जो है हाफ बॉइल्ड एग दे देते हैं, या फिर कुछ लोग जो है रॉ एग दे देते हैं। अगर आप लोग भी दोस्तों ऐसा करते हैं तो दोस्तों मत करिए, क्योंकि पपी के लिए या डॉग के लिए जो है दोस्तों मसाले ऑयल वगैरह होते ही नहीं है। मसाले जो हैं दोस्तों उनको नुकसान करते हैं। ह्यूमन के बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो इनके लिए टॉक्सिक होते हैं, उन्हीं में से एक दोस्तों मसाला होता है। आपको क्या करना है अपने पपी को एग देने के लिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपको भुजी बना के देनी है तो मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ, और अगर आपको बॉइल्ड एग देना है तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल सा सबसे पहले कच्चे अंडे लेने हैं, एक बाउल लेना है, उसमें पानी लेना है और उसको गैस पे जो है गैस पे चढ़ा देना है, उसको बॉईल करना है। जब तक दोस्तों अंडे अच्छी तरह से ना उबल जाए तब तक आपको उबालते रहना है। एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए उबाले। 20 मिनट्स में जो है अंडे अच्छी तरह से दोस्तों उबल जाएंगे। अगर आप दोस्तों बॉइल्ड एग नहीं देना चाहते हैं, भुजी टाइप की देना चाहते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर जो है दोस्तों पहले पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा का मतलब है कि जो हाफ कप पानी होता है उसको डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। अंडे को एक कटोरी में फोड़िए, उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। उसके बाद उस अंडे को उसके अंदर डाल दीजिए। अंडे को फेंटते समय उसमें कोई भी नमक मिर्च मसाला या ऑयल कुछ भी नहीं ऐड करना है दोस्तों। फेंटे हुए अंडे को जो आपको फ्राइंग पैन में जो पानी गर्म हो गया उसके अंदर डाल देना है। जब आप उसको डालेंगे तो दोस्तों भुजी की तरह बन जाएगा, और उसको दोस्तों तब तक पकाते रहिए जब तक पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। इस तरह से दोस्तों आपके पपी के लिए भुजी तैयार हो जाएगी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी, क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो उसको नुकसान करे। ये तो था दोस्तों सही तरीका अपने पपी के लिए एग को प्रिपेयर करने का। अब बात करते हैं कितनी क्वांटिटी में पपी को एग देना चाहिए। जब दोस्तों आपका पपी 60 डेज से अबव का हो गया, यानी कि 2 मंथ से ऊपर का हो गया, उस टाइम से जो दोस्तों आप अपने पपी को एग देना शुरू कर सकते हैं। बट आपको यह ध्यान रहे, शुरुआत में आपको बॉइल्ड एग देना और थोड़ी सी क्वांटिटी देनी है। मतलब कि जो हाफ एग होता है ना, उसको भी हाफ कर लीजिए, यानी 1/4 एग आप अपने पपी को फीडिंग के लिए दीजिए। उसके बाद उसका बिहेवियर जो है नोटिस करिए 48 आवर्स तक। क्या उसकी बॉडी में कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, क्या उसको स्टमक में कोई प्रॉब्लम हुई, या उसको लूज मोशन हुई, या वॉमिट हुआ। अगर 48 आवर्स तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मतलब उसने ईजिली डाइजेस्ट कर लिया है, तब आपको डेली जो है 1/4 दे देना है। उसके बाद जैसे जैसे आप जो है पपी की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है एग की डोज बढ़ाते जाइए। एक बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पपी की एज 6 मंथ्स नहीं हो जाती है तब तक आपको अपने पपी को एक ही एग देना है। जब आपका पपी 6 मंथ्स का हो जाए तब आप एग को इंक्रीज कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम अंडा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग की क्वांटिटी को एकदम से इंक्रीज नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। आप जो है एक एग पूरा दीजिए, उसके बाद 1/4 जो है दूसरा एग का दीजिए। जब इस क्वांटिटी को दोस्तों देते हुए आपके पपी को 1 हफ्ता हो जाए तब आप जो है एक एग पूरा एक एग हाफ कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एग आपने सुबह दिया, एक एग आपने शाम को दिया। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके पपी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट दोस्तों वो भी फुलफिल हो जाएगी और आपका पपी जो दोस्तों हेल्दी भी रहेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पपी को जो एग है हम डायरेक्ट देना है या अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी फूड जो अपने पपी को दे रहे हैं, चाहे वो होममेड फूड हो चाहे दोस्तों पैक्ड फूड हो, आप उसमें जो एग को मिक्स कर सकते हैं, या फिर अपने पपी को एग डायरेक्टली फीडिंग के लिए भी दे सकते हैं एज अ ट्रीट के तौर पे, यानी डायरेक्ट जो है उसको दे दिया आप। या फिर एक काम भी कर सकते हैं, जब अपने पपी को किसी तरह की ट्रेनिंग देनी है तो आप एग ले लीजिए और उसके छोटे छोटे बाइट्स देते रहिए, ताकि आप अपने पपी को ट्रेन भी कर लें। वो एक बेस्ट ट्रीट का काम करेगा जिससे आप अपने पपी को ट्रेन करना चाहते हैं दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको और आपके पपी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही दोस्तों और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है पपी की केयर से रिलेटेड और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या काम कर सकते हैं, ये जो क्यूआर दोस्तों आपको दिख रहा है ना, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अरे क्यूआर को स्कैन करने से डरिए मत, मैं कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। इस क्यूआर को स्कैन करने से दोस्तों क्या होगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है आप उस ग्रुप में दोस्तों पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमको जो है आपकी क्यूरी जो है समय पे मिल जाएगी और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम के लिए हम जल्द से जल्द करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पपी का ध्यान रखिए दोस्तों।